वेलकम टू ज़ायकास किचन। ज़ायकास किचन में आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, व्यूवर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी। रमज़ान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ये चीज़ है, बहुत ज़्यादा ये चटनी इस्तेमाल की जाती है रमज़ान में इफ्तारी में। इसके बगैर आलू चने, दही भल्ले और फ्रूट चाट वगैरह अधूरे से महसूस होते हैं क्योंकि किसी इंग्रेडिएंट्स की कमी है। यहाँ पे इमली मैंने लिया है 180 ग्राम, चीनी मैं यूज़ करूँगी 450 ग्राम, काला नमक यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी 2 पिंच यानी कि क्वार्टर टी स्पून भी यूज़ कर सकते हैं आप। रेगुलर सॉल्ट जो है वो हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा रोस्टेड है क्रश किया हुआ 1 टीस्पून, लाल मिर्ची पाउडर है मेरे पास हाफ़ टी स्पून, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी जगह काली मिर्च और क्रश की हुई चिली भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने चूल्हे के ऊपर एक पैन लिया है, स्टील का पैन यूज़ करना है, सिल्वर स्टील का पैन यूज़ नहीं करना। सिट्रिक एसिड या जितनी भी खट्टी चीज़ होती है उनको आप सिल्वर की उसमें बर्तन में नहीं बनाएंगे, स्टील के बर्तन में बनाएंगे। पानी के अंदर मैंने ऐड कर दिया है जनाब चीनी को। चीनी ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसको मैंने मिक्स किया है। इसकी जो कुकिंग है वो मैं स्लो फ्लेम पे करूँगी, हाई फ्लेम पे नहीं करूँगी। तेज़ चूल्हे पे पानी बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाएगा, फिर मुझे ज़्यादा पानी ऐड करना पड़ेगा, मुझे ऐड नहीं करना है। इसी पानी में बनाऊँगी। इसके अंदर मैंने इमली को ऐड कर दिया है। ये वाली चटनी इतनी मज़ेदार यम्मी बनती है कि बस आप सोचते ही रह जाएंगे कि यार हम लोग तो इतने अरसे से क्यों नहीं बनाया इसको। दही भल्ले वाले, फ्रूट चाट वाले, जितने भी शॉप्स वाले हैं सब यही वाली चटनी और यही वाली टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं और तभी उनके दही भल्ले यम्मी और मज़ेदार किस्म के बनते हैं। जैसे ये सारी इमली खुल जाएगी तो देन इसके अंदर हम लोग जो दूसरे इंग्रेडिएंट चाहेंगे वो ऐड कर देंगे। अब इसकी जितनी भी इमली थी वो सारी खुल चुकी है। देखिए ऊपर से बबल्स आ गए हैं। ये जो आप ऊपर से ये देख रहे हैं, ये फॉर्मिंग सी, ये वाइट बबल्स, ये इसकी इम्प्योरिटीज़ नहीं है। मैं इसको रिमूव नहीं करूँगी। अगर आप करना चाहते हैं तो स्पून की मदद से इसको निकाल दीजिएगा। मैं इसके अंदर ही इंग्रेडिएंट्स को ऐड करूँगी। अब मैं चिली पाउडर ऐड करने लगी हूँ इसके अंदर, साथ ही मैं नमक ऐड कर दूंगी और ये भुना हुआ क्रश किया हुआ ज़ीरा भी ऐड कर दूंगी। अब काला नमक अभी मैंने यूज़ नहीं किया। ये देखें मैंने मिक्स कर दिया है ये सारे मसालों को। अब इसको थोड़ा सा चलाने के बाद इसको मैं जाली रख के सारा इसका जो मिक्सर है इसको छान लूँगी, जिसमें इमली की सारी गुठलियाँ निकल जाएंगी और ये जितने ज़ीरे के आपको नज़र आ रहे होंगे ये पार्टिकल्स, ये सारे निकल जाएंगे छानने के अंदर से। छानने से ये कहो एक मज़ेदार किस्म सा एक स्मूथ सा हमारे पास में आपका लिक्विड आ जाएगा, जिसमें कोई भी आपके इंग्रेडिएंट्स नज़र नहीं आ रहा होगा कि यूज़ करने वाले को पता ही नहीं चलेगा आपने किस इंग्रेडिएंट से इसको और किस रेसिपी को फॉलो करके बनाया। अब मैं इसको छानने के बाद इसको दोबारा से चूल्हे पे रखूँगी और चूल्हे में रखने के बाद इसमें दोबारा कोई इंग्रेडिएंट नहीं जाएगा। सिर्फ जितना थिक करना है उतना थिक करने के बाद जो नमक पड़ा हुआ था मेरे पास काला वो ऐड कर दूँगी इसके अंदर। वो ऐड कर दिया मैंने इसके अंदर और इसको मैं मिक्स कर रही हूँ और जितना मुझे थिक चाहिए उतना मैं थिक रख लूँगी, ज़्यादा थिक नहीं करना है। ये लीजिए जनाब, यहाँ पे मैंने इसको थिक कर लिया। ये आपकी मज़ेदार किस्म की इमली की चटनी तैयार है। इसे इमली का पन्ना भी कहते हैं। इसको आलू चना, फ्रूट चाट, दही भल्ले में डाल के खाइए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी में।